अब भैया थोड़ा आगे तक जाना है, अब छोड़ देंगे क्या प्लीज? बैठो। थैंक यू। दृष्टि ने कभी कुछ ऐसा किया या कहा जो तुम्हें अजीब लगा हो? नहीं सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है। कभी उसने तुमसे कुछ अपने बारे में बताया था? हाँ सर, कुछ टाइम पहले बातों ही बातों में दृष्टि ने कहा था कि वो दिल्ली से है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। अच्छा कभी? सर एक मिनट जरा। सौम्या? तो फिर उसने अपना नाम दृष्टि क्यों दिया? सर कांस्टेबल धर्म जनता नगर में सुरीली के बारे में पूछताछ कर रहा था, तब एक औरत दामिनी ने उसे बताया कि वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर आप चाहो तो आरामबाड़ी पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल गणेश तांबे से बात कर लो। गणेश तांबे मतलब ये दृष्टि आई मीन सौम्या का पति? हाँ सर। और ये गणेश तांबे दामिनी के घर अक्सर आता जाता रहता। और दामिनी के इलाके की लड़की सुरीली के मर्डर में सौम्या प्राइम सस्पेक्ट है। गणेश तांबे का पता चला कुछ? नहीं सर, अब तक फोन रिसीव नहीं किया है। ये चल उतर। ये कौन है? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चल जान से मार डालूंगा। नहीं। दामिनी हेड कांस्टेबल गणेश यहाँ आता था? हाँ, गणेश भाऊ आते थे यहाँ, लेकिन सिर्फ मदद करने। जिंदगी में एक ही अच्छे पुलिस वाले से मेरी मुलाकात हुई। अगर मेरी बेटी जिंदा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से। उन्होंने मुझे उस दलदल से निकाल कर यहाँ रहने का इंतजाम करवाया, और यहाँ तक कि मेरी बेटी के दवा दारू का खर्चा भी वही उठा रहे हैं। गणेश सुरीली से भी मिलता था? सर ये तो आप सुरीली के दलाल से पूछो, मंटू नाम है उसका। मुझे नहीं लगता वो मिलेगा, घुस गया होगा किसी बिल में। और तुम उधर लॉज में छुपे बैठे थे। देखो जो भी जानते हो सच बता दो हमें। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जॉब ना जाए। और सौम्या के कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि मर्डर के बाद उसने तुम्हें फोन किया था। हाँ सर, उसने फोन किया था। गणेश जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ सौम्या? तुम इतनी घबराई हो क्यों? वो मैं आपको मिलके बताती हूँ। आप 2 घंटे मुझे एवरशाइन लॉज में मिलिए। हेलो 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 सौम्या। क्या तुम्हारा और सुरीली का कोई रिश्ता था जिसकी वजह से सौम्या ने? नहीं सर, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, और मुझे मेरे वाइफ पे पूरा भरोसा है सर। उस लड़की का वो मर्डर कर ही नहीं सकती, वरना वो मुझे फोन क्यों करती? ताकि तुम उसे बचा लो। पुलिस वाले हो और शायद बचा भी रहे हो। तुम्हारे फोन की लोकेशन से पता चला है हमें कि तुम क्राइम साइट पे भी गए थे। हाँ सर, मैं डर गया था। मैंने सोचा कि सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँ, लेकिन वहाँ गया तो पुलिस को देखा तो वहाँ से निकल गया सर। और एवरशाइन लॉज में सौम्या का वेट कर रहा था। अच्छा सौम्या कहाँ जा सकती है? मुझे सच में पता नहीं सर, नहीं तो मैं खुद उससे मिलने नहीं जाता था। सौम्या से कहाँ मिले थे पहली बार? एक रेड में। सर आपके फोन पे एक OTP आया होगा, वो बताइए। 3472। ठीक है सर, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जी क्या है? क्या कर रहे हो तुम लोग? इसको भी ले जा, इसको भी। अंदर छुपिए, अंदर छुपिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर मुझे फंसाया जा रहा है। छोड़ दो, नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो पार्ट है ना, उसके पास मेरा एक वीडियो है सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज सर। उसके बाद सर मैंने उसको रिहैब सेंटर भी भेजा, उसको मोबाइल सर्विसिंग का कोर्स भी करवाया ताकि वो मेहनत से पैसा कमाए। इस सब बीच में हम दोनों नज़दीक आ गए, फिर हम दोनों ने शादी कर ली सर। लेकिन सर उसने उसका पास्ट कभी बताया नहीं, ना ही मैंने पूछा, इसलिए मुझे कुछ आइडिया ही नहीं कि वो कहाँ जा सकती है।
सर, दिल्ली पुलिस ने सौम्या के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी। 2018 में उसे रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू किया गया। व्हाट? हाँ सर। धंधा करके कोई खुश रहता है क्या साहब? मत कर, वो कर जिसमें खुशी है। आप जो करने आए थे वो तो आपने कर लिया। हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अच्छा एक बात बता, तेरी फैमिली है कि नहीं? अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। और पापा? पुलिस वाले संपत नगर में। पुलिस वाली बेटी है, फिर भी यहाँ हूँ इसलिए जिंदा हूँ। अम्मी की जाने के बाद अबू बहुत गुस्से वाले हो गए थे, इसलिए भाग आई और तकदीर यहाँ ले आई। सर, मैंने पता किया, 2018 में संपत नगर पुलिस स्टेशन में एक ही मुस्लिम कांस्टेबल थे, मिर्जा मलिक। 2 साल पहले रिटायर हो चुके। फिलहाल उनका करंट एड्रेस और नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर यही सौम्या के फादर थे तो हो सकता है कि सौम्या भागकर इन्हीं के पास गई हो। सर, आराम नगर के पीछे एक लड़की 2 लड़कों को गोली मारकर भागी है और उसमें से एक लड़का वीडियो बना रहा था। ये सर, ये देखिए। गन? गन है इसके पास? कहां से आई गन इसके पास? सर, मैंने गणेश से पूछताछ की थी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। लेकिन सर, वीडियो को देख के समझ में आ रहा है कि लड़की ने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई है। हाँ, लेकिन इस तरह से गन लेकर घूम रही है, ये भी तो हो सकता है कि इसने कुछ बड़ा प्लान किया। मतलब सर? तो ये हो सकता है सौम्या ने कुछ ऐसा प्लान किया हो जो अभी तक पूरा ना हुआ हो। और भी मर्डर्स हो सकते हैं। सूरज, मंजू, वक्त बहुत कम है हमारे पास। सर। यस सर। हाँ रीटा, बताओ क्या बात करनी थी मुझसे? एक दिन हम लोग खाना खा रहे थे। पता है उम्र में बड़ा है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर अपना कोई खास पुलिस में होता है ना तो अंदर की इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। इनसाइडर होने के बहुत फायदे होते हैं। तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे कोई ब्लास्ट वास्ट करने का प्लान कर रही है तू। क्या पता, शायद कर रही हूँ। शायद ये होटल उड़ाने का प्लान कर रही हूँ। मुझे डेट पहले ही बता देना, मैं उस दिन काम पे ही नहीं आऊंगी। व्हाट? ब्लास्ट की प्लानिंग? आखिर चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में? मंजू, जितना जल्दी हो सकता है इस लड़की की बैकग्राउंड निकाल। शायद उसे हमें इसके आगे की प्लानिंग समझ में आए। ओके सर। और तब कितने साल की थी वो? 13 साल की थी सर। मिर्जा की पत्नी ने उसे सिग्नल से उठाया था। और सर, उसके पड़ोसी ने बताया कि मिर्जा ज्यादा खुश नहीं थे इस अडॉप्शन से। सर, कांस्टेबल मिर्जा ने बताया कि चांदनी चौक के एक सिग्नल से सौम्या को एक बैगनी रैकेट से रेस्क्यू किया गया था। वहाँ एक औरत थी जो रैकेट चलाती थी। मैंने दिल्ली पुलिस को बोला है उस औरत की इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। मतलब सौम्या ने बचपन में काफी कुछ झेला है। बचपन में काफ़ी कुछ झेला है, लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब उसकी हेड कांस्टेबल गणेश से शादी हो गई। ऐसे में ऐसा क्या हुआ होगा कि जो उसने एक मर्डर कर दिया और आगे पता नहीं और क्या प्लान कर रही है। कोई तो होगा, कोई तो होना चाहिए जो सौम्या की बचपन से लेकर अब तक की कहानी जानता हो। ये लो। अरे अरे, मैं पैसे भूल गया।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बोल, दलाल था ना तू सुरीली का? बोले सुरीली होटल शाइन हेरिटेज में किससे मिलने गई थी, बता। सर वो नहीं पता हमको, लेकिन सर उसका कोई टॉप सीक्रेट कस्टमर था, वो उसी से मिलने जाती थी हमेशा। कौन था वो कस्टमर? साहब वो तो हमें नहीं पता, हर सैटरडे वो उसी होटल में मिलने जाती थी उससे। सब हर सैटरडे मिलने जाती थी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सुरीली को उस होटल में आते जाते कभी किसी ने देखा ही नहीं? ये भी तो हो सकता है कि होटल का मैनेजर ललित हमसे झूठ बोल रहा हो। मंजू, इस ललित को उठाओ और कुटो इसको, और होटल के पिछले 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज पे चेक करो। ओके सर। सर, वो जो औरत चांदनी चौक के सिग्नल पे बच्चों को ट्रैफिक करके लाती थी, दिल्ली पुलिस ने उसकी डिटेल्स भेजी। वो धानुगंज तालुका की रहने वाली थी। वहाँ की लोकल पुलिस से बात हुई तो पता चला कि 13 मार्च 2007 में वहाँ से एक बच्ची गायब हुई थी, मिनी। इस मिनी के फादर सुधीर को उसकी पत्नी सुनीता के मर्डर चार्जेस में वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया। और एक बात सर, क्या? धानुगंज के रिटायर्ड कांस्टेबल ने बताया कि मिनी की मदर उसको बचपन में ही छोड़कर चली गई और फिर वापस 2007 में उसके पास आई। तब उसका एक बॉयफ्रेंड, ये देखिए। क्या मतलब? तू मिनी को नहीं बेचेगी, फैमिली के साथ रहना है तुझे? धानुगंज पुलिस ने कमल को अरेस्ट किया। 7 साल की सजा हुई थी उसे, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे 2 साल में ही छोड़ दिया। यही मुंबई में होटल चलाता है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, और सजा सिर्फ 2 साल की बस। और पापा कैसे है मास्टर जी? कमल के अरेस्ट के बाद उसे छोड़ दिया गया। फिर वो एकदम चुप हो गया। बहुत ढूंढा तुझे, फिर वो गांव छोड़कर चला गया। उसके बाद कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। लेकिन मास्टर जी, किसी को तो पता होगा ना। बेटा, भूल जाओ उसे भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़। पता नहीं वो इस वक्त जिंदा भी है या नहीं। वो जिंदा है मास्टर जी, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। सर पता नहीं मेरे पापा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, अपने गांव भी गई, लेकिन वो नहीं मिले सर। उसके बाद मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद सा था, कमल को उसके किए की सजा देना। देखो सौम्या, हमने तुम्हारे पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की और हम वादा करते हैं तुमसे, हम आगे भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। पर फिलहाल हमें तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करना होगा। और जहां तक बात है उस केस की, वो जो 2 लड़कों वाला केस था, वो हम सेल्फ डिफेंस में रजिस्टर कर रहे हैं। सर आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन बस मेरे पापा को ढूंढ दीजिए सर, प्लीज सर। पता नहीं उनके पास कितना टाइम बचा होगा। या तो सर आप मुझे जाने दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी अपने पापा को। हाँ, मैं मुझे जाने दीजिए सर। नहीं प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मुझे अपने पापा के पास जाना है, प्लीज छोड़ दो मुझे। 15 साल हो गए, पता नहीं वो जिंदा होंगे भी या नहीं। कई बार अपने परिवार को सुरक्षित रखने की हमारी कोशिश कामयाब नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि हम सब ये मिनी कौन है?
जीरो एविडेंस, मतलब किसी भी तरह का कोई सुराग ना मिलना। ब्रूटल, मतलब इतना खौफनाक कि किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाए। स्ट्रॉन्ग मोटिव, मतलब दिल को दहला देने वाला मोटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट, अमानवीय, इनह्यूमन, मतलब अमानवीयता की हद पार कर देने वाला क्रिमिनल। ये सारे के सारे पॉइंट्स थे हमारे केस नंबर 13A6/2021-15। सर ये केस नंबर तो समझ में आया, लेकिन -15 क्या है? काय ग सौम्या, चाय टाइम पे नहीं दे सकती? सॉरी आई। ए सौम्या, मेरा प्रोटीन शेक बना क्या? कितनी बार बोला तुझे, आइए ना, तुझे ठीक से बात नहीं कर सकता? अरे तो आए की उम्र की लानी थी ना, वो मेरे से खुद 2 साल छोटी है। सुनिए, रहने दीजिए, आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। क्या बात है, कोई है क्या पुलिस स्टेशन में जिसे इंप्रेस करने के लिए इतना परफ्यूम लगाया जा रहा है? है, बहुत है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अच्छा सुनो ना, वो मैं मेरे बेटे को जब समझाता हूं ना, तो बीच में मत बोला करो। सही है, जब आप ही नहीं मानते बिल्कुल मेरा भी बेटा है, तो वो कैसे मानेगा? अरे ऐसी बात नहीं है। कई बार जिंदगी आपके लिए खुद फैसले ले लेती है, उस पर आपका जोर नहीं चलता। मुकुल की माँ बनकर रहना मेरी चाहत नहीं थी, लेकिन अब अगर जिंदगी हमें इस मोड़ पर लाई है तो हमें साथ मिलकर निभाना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग सर। टाइम देखा तुमने? तुम आज फिर लेट हो गई। सॉरी सर, वो घर पे बहुत काम रहता है। देखो, अगर टाइम पे नहीं आ सकती ना तो रिजाइन दे दो, जाओ जाके चेंज कर लो, और बहाने मत बनाया करो। जाओ, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। इस समय मैं वॉशरूम या सर राउंड पे गया हूँगा सर। होटल में कितने रूम बुक हैं अभी? सर अभी 6 रूम बुक है। बुलाओ सबको। दृष्टि का तो काम भी नहीं था 104 नंबर रूम में। पता नहीं वो क्या करने गई थी वहां। कुछ और जानती हो दृष्टि के बारे में? सर नाकाबंदी लगवा दी और इस लड़की का फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दी। और सर इसने जो अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी होटल में सबमिट की थी वो फेक है। दृष्टि मेहता, ये कोई 20-22 साल की होगी। अच्छा
इसके हाथ में जो चाकू है ना, खून नहीं है उस पर। हो सकता है इसने कहीं पहुंच दिया हो। पूरे होटल को अच्छे से स्कैन कर लो। राइट सर। और कुछ मिला? हाँ सर, विक्टिम का फोन मिला है, रिकॉर्ड्स के लिए भेज दिया है। क्या हुआ?